दोस्तों आज मैं इनब्रेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम क्लाइव और जून को देखते हैं जो लेमोनेड पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लकड़ी काट रहा जैक क्लाइव से कुछ लेमोनेड मांगता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है, जिससे जैक गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से क्लाइव के मुंह पर अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। और फिर जैक जून पर भी अटैक कर देता है और कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसके पैर को काट देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद वो फिर से उसी कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार करता है, इससे जून भी वहीं पर मारी जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये एक वीडियो क्लिप होती है जो कुछ लोग देख रहे होते हैं। ये 4 लोग थे जिनका नाम टिम, सैम, डुइट और जेब होता है। इस दौरान उनके साथ केयर टेकर कैट और जेफ भी होते हैं और ये लोग कम्युनिटी सर्विस देने के लिए मॉर्ट लेक विलेज जा रहे होते हैं। इस दौरान जब वो लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक पुतले को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं और वो पुतला हिल रहा होता है, जिससे ये लगता है कि उसके अंदर कोई इंसान है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। फिर गाँव पहुँचने के बाद जेब उन्हें एक कॉटेज में रुकने के लिए ले आता है और अंदर जाने से पहले वो उन सब के फोन ले लेता है। हालांकि किसी का भी मन उस कॉटेज में रुकने के लिए नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गंदा था और इसीलिए जेफ उन सब को वहाँ की सफाई करने के लिए कहता है। फिर वो लोग शाम को एक पब में ड्रिंक के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात बारटेंडर जिम से होती है, जो काफी अच्छा आदमी लग रहा था और वो लोग उससे कोक पीने के लिए मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें बताता कि हम कोक नहीं बेचते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लेमोनेड बना सकता हूँ, यानी कि नींबू पानी। खैर इसके बाद वो सब लेमोनेड पीते हैं। तभी वहाँ पर 2 अजीब से दिखने वाले आदमी सामान लेकर आते हैं, जिन्हें जिम पीछे के रास्ते से आने के लिए कहता है और मारकर वापस भगा देता है। इसके बाद जिम बताता है कि गांव के लोग अजनबियों से बहुत कम ही मिलते हैं, इसीलिए शायद वो तुम लोगों को देखकर अजीब रिएक्ट करें, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों को कोई परेशान करे तो तुम उन्हें बताना कि मैं यानी कि जिम तुम्हारा दोस्त है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान जेफ सबके लिए कंस्ट्रक्शन वाले कपड़े ले आता है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग जंगल में एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारी ट्रेन होती है जो खराब हो चुकी थी। यहाँ कैट सब लोगों को 2 टीमों में बांट देती है, जिसमें एक टीम में कैट, टिम और सैम होते हैं और दूसरी टीम में जैब, डुइट और जेफ होते हैं। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो भी टीम ज्यादा कीमती मटेरियल लेकर आएगी वो जीत जाएगी। इसके बाद जब टिम और सैम ट्रेन में होते हैं तो उन्हें थोड़ी ही दूर पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों जगह को देखने जाते हैं और पाते हैं कि किसी ने वहाँ पर एक जिंदा जानवर को जलाया है, जिससे वो काफी हैरान होते हैं और दूसरी बंधी हुई बकरी को आजाद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बकरी सड़क पर पहुँचती है तभी एक गाड़ी आकर उस बकरी को कुचलकर बहुत बुरी तरह से मार देती है। ये बताने के लिए टिम और सैम वापस उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनके टीम मेंबर्स होते हैं। वहां पर ग्रिस और उसके 2 साथी उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी कैट एक फावड़े से ग्रिस पर हमला कर देती है और ग्रिस से उन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद वहाँ पर जेफ भी आ जाता है और वो ग्रिस को समझाने की कोशिश करता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो बताता है कि तुम्हारे टीम मेंबर्स मेरा एक टूल लेकर आए हैं, मैं वही वापस लेने आया हूँ। इसके बाद वो उस टूल को वापस दिलवा देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब उसके जाते जाते वो धमकी देते हुए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी उसी दौरान वो गिर जाता है और उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिससे उसे खून भी निकलने लगता है। अब कैट एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि किसी के पास भी फोन नहीं है, क्योंकि जेफ ने सबके फोन पहले ही ले लिए थे। इस दौरान वो लोग ग्रिस से भी मदद मांगते हैं, लेकिन वो लोग हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग उसी पब में पहुँचते हैं और बारटेंडर जिम से मदद मांगते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहते हैं। इस पर जिम बताता है कि जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक इसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए इसका बैंडेज करना पड़ेगा, क्योंकि एम्बुलेंस को काफी टाइम लगेगा। अब ये लोग उसे अंदर ले जाते हैं और लेटा देते हैं। इस दौरान उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। अब जेफ एक बूचर नाइफ उठाकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे दर्द दूर कर देता हूँ, और फिर उसकी गर्दन काट कर धड़ से अलग कर देता है। इससे वहाँ पर मौजूद बाकी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही जिम के आदमी उन लोगों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ग्रिस और उसके साथी पब में पहुँचते हैं तो जिम ग्रिस को मारने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन तुमने फिर भी उन पर अटैक किया। अब ग्रिस इसके लिए कसम खाता है और कहता है कि मैंने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि वो खुद ही गिर गया था। ये सुनकर जिम उन्हें कहता है कि हमें जल्दी ही शो का अरेंजमेंट करना होगा और हम फ्री में एडमिशन देंगे, और इससे वो तीनों काफी खुश होते हैं।
अगले सीन में हम कैट और बाकी टीम मेंबर्स को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। तभी वहाँ पर जिम आ जाता है जो पहले तो कैट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो उसे धमकी देता है कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। इसके बाद ग्रिस और उसके दोनों साथी जैब को वहाँ से उठा ले जाते हैं और उसे एक जगह पर उसके हाथों को जमीन पर कील की मदद से बांध देते हैं ताकि वो भाग न सके। इस दौरान जैब उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा होता है और ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और वो चिल्लाता रह जाता है। फिर हम जिम को देखते हैं जो शो के लिए तैयार होता है और जब वो शो में पहुंचता है तो वहाँ पर विलेज यानी कि गांव के काफी लोग मौजूद होते हैं। फिर जिम गांव वालों को अपने शो का इंट्रोडक्शन देने के बाद जैब को दिखाता है। इसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा होता है जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर वहाँ पर एक घोड़ा लाया जाता है जिसे जैब के चारों तरफ घुमाया जाता है। पहले तो वो घोड़ा उसके ऊपर पैर नहीं रखता, लेकिन कुछ देर बाद उसके हाथों को और फिर सर को भी कुचल देता है, जिससे जैब बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। इधर हम देखते हैं कि टीम दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है जिससे वो लोग बाहर निकल आते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें ग्रिस मिल जाता है जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर डुइट उस पर हमला करके बाकी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है, जिससे ग्रिस अपने बाकी दोनों साथियों के साथ उसका पीछा करने की कोशिश करता है। इधर डुइट को भागते समय एक गाँव वाला पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। हालांकि इस दौरान कैट उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी लोग उसे बुला लेते हैं, इससे वो भी चली जाती है क्योंकि वो सब बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं। तभी ग्रिस के साथ उसके बाकी दोनों साथी भी आ जाते हैं और वो डुइट को उठाकर अंदर ले जाते हैं और ग्रिस कैट के पीछे जाता है। इधर कैट, टिम और सैम भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं। वहाँ पर कैट कहती है कि उसके पास चाबी नहीं है, इससे वो सब गुस्सा हो जाते हैं। तभी टिम एक पत्थर की मदद से गाड़ी का कांच तोड़ देता है और किसी तरह से उस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है, जिससे वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी उनके सामने ग्रिस आ जाता है जो उन लोगों को शॉर्ट गन से शूट करने लगता है, जिससे वो सब बहुत डर जाते हैं। फिर हमें शो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डुइट कुर्सी में बंधा हुआ था। फिर वहाँ पर मौजूद आदमी उसके मुंह पर एक पाइप लगाकर मशीन से गंदा पानी डालने लगता है, जिससे उसका पेट देखते देखते बहुत ही ज्यादा फूल जाता है और उसकी आंखें फट कर बाहर आ जाती हैं और उसी दौरान उसका पेट भी बुरी तरह से फट जाता है, जिससे वो भी मारा जाता है। लेकिन ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं क्योंकि ये गांव वाले बहुत ही हरामी और गंदे थे। खैर इधर ग्रिस केट और बाकी लोगों को मारने की कोशिश कर रहा होता है और काफी खुश होता है। वो कहता है कि तुम अपने बाकी साथियों की तरह ही मारे जाओगे। ये सुनकर कैट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गाड़ी स्टार्ट करके ग्रिस के ऊपर चढ़ा देती है, इससे वो बहुत ही बुरी तरह से कुचलकर मारा जाता है। इसके बाद वो उसकी शॉर्ट गन उठा लेती है, लेकिन उनके पास चाबी न होने की वजह से गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने के लिए उसे धक्का देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी समय एक विलेजर वहाँ पर आ जाता है जो उन्हें शॉर्ट गन से मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें शूट करता, कैट शॉर्ट गन से उसके सर के पर खच्चे उड़ा देती है और उसे भी बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। फिर हम जिम को देखते हैं जो शो में मौजूद एक आदमी से ग्रिस के बारे में पूछता है। इस पर वो उसे बताता है कि ग्रिस जो लोग बचकर भाग गए हैं उनके पीछे गया है। ये सुनकर जिम भी गांव वालों के साथ उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। तभी उनकी तरफ गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसे जिम रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी कई गांव वालों को मारते हुए रुक जाती है। फिर जब वो लोग उसे चेक करते तो अंदर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, जिससे पता चलता है कि वो लोग पहले ही उतर गए हैं। इसके बाद कैट, टिम और सैम वापस कॉटेज तक पहुँचते हैं और वहाँ अपना अपना फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी फोन नहीं मिलता। अगर उन्हें फोन मिल जाता तो वो पुलिस को कॉल करके बच सकते थे। इसी दौरान कैट को मैप मिलता है, लेकिन वो काफी परेशान होती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उनके पास अब गाड़ी भी नहीं थी जिससे ये लोग वापस जा सके। अब इन डूबते हुए लोगों को तिनके का सहारा भी नहीं था, यानी कि अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें अब करना क्या होगा। खैर इसके बाद वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है जहाँ पर जिम खड़ा होता है। उसे देखकर वो वापस दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन जिम शॉटगन से दरवाजे के बाहर से ही शूट करता है। इससे कैट का एक हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है। इससे वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इधर कैट को शूट करने के बाद जिम गांव वालों के साथ नाचने लगता है। इस दौरान वो गाना भी गा रहे होते हैं, जिससे टिम बहुत गुस्सा हो जाता है और शॉटगन लेकर उनमें से एक विलेजर्स को शूट कर देता है। इससे उसका सर बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और वो मारा जाता है। वो इस दौरान जिम को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो वापस आकर कैट से बुलेट लेता है। लेकिन तभी एक विलेजर घर के अंदर पहुंच जाता है और वो कैट को दर्द में देखकर काफी खुश होता है। तभी कैट एक चाकू से उस पर अटैक कर देती है। तभी टिम भी वहां आकर उसे गन से मारकर बाहर ढकेल देता है। जब जिम सैम को शूट करने की कोशिश करता है तो टिम उसी विलेजर को शूट कर देता है जिसे उसने धक्का देकर बाहर निकाला था। इस दौरान जिम उस पर बहुत गुस्सा होता है, जिससे वो भी
भी उस विलेजर्स को शूट कर देता है। इस वजह से उस विलेजर का शरीर 2 भागों में कटकर अलग हो जाता है। इसके बाद कैट पीछे के दरवाजे से घर के बाहर निकलती है और विलेजर्स को आवाज लगाती है जिससे वो लोग उसका पीछा करें, लेकिन वो उसके पीछे नहीं आते क्योंकि उन लोगों ने चारों तरफ ट्रैप लगाया था। इसी दौरान कैट का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगती है। फिर जिम एक विलेजर को उसके पास भेजता है। इसके बाद वो चैन सो लेकर कैट का फंसा हुआ पैर काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टिम सैम को शॉटगन देकर कहता है कि मैं दूसरे रूम को जाकर चेक करता हूँ। इधर जिम को ग्रिस की डेड बॉडी मिलती है जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और रेंग रही केट को गोली मार देता है। फिर टिम सैम को आकर बताता है कि दूसरे रूम में ड्रिंक्स रखी हुई हैं जिनसे हम इस घर को आग लगा सकते हैं। फिर वो गन को घर से बाहर फेंक देता है। इससे जिम और उसके सारे साथी घर के अंदर पहुंच जाते हैं और सैम वहां से बचकर भाग जाती है, लेकिन टिम अंदर ही रहता है और वो जिम को धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने अपने हथियार नहीं डाले तो मैं इस जगह पर आग लगा दूंगा। अब जब वो आग लगाने की कोशिश करता है तो वो जगह आग नहीं पकड़ती। इससे एक विलेजर चैन से उसे बुरी तरह से मार देता है। फिर जब सैम भागती हुई जा रही होती है तो उसका पैर वहाँ पर बिछी हुई एक माइन पर पड़ जाता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी एक नेवला आकर उसके पैर में चढ़ने लगता है जिससे उसका पैर हिल जाता है और देखते ही देखते वो खुद भी ब्लास्ट हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखा कि कुछ लोग अपनी कम्युनिटी सर्विस देने के लिए उस विलेज में आए जो खून का प्यासा था, यानी कि नर्क से भी ज्यादा बदतर गांव। पर क्योंकि ये लोग इनका पहला शिकार नहीं थे तो इन लोगों का गांव वालों से बचना, जो कि शैतान से कम नहीं थे, मुश्किल ही था और इसीलिए ही ये अपनी जान बचाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।